सिलाई मशीन नीचे से गुच्छा बना रही, सिलाई बिल्कुल नहीं लगा रही, नीचे धागा इकट्ठा कर रही है। ये देखें, सिलाई बिल्कुल नहीं लगा रही। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपकी सिलाई मशीन नीचे से गुच्छा बना रही है, नीचे कपड़ा इकट्ठा कर रही है, धागा इकट्ठा कर रही है, सिलाई बिल्कुल नहीं लगा रही। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा, आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देता हूँ कि हमारी मशीन क्या नुक्स कर रही है। तो इजीली आपको समझाऊंगा। बस आप रिक्वेस्ट ये है कि आपने वीडियो को पूरी देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखें, ना सिलाई लगा रही है, ना कपड़ा आगे खींच रही है, ये देख लें, और कपड़ा इकट्ठा कर रही है, नीचे से धागा इतना गुच्छा बना रही है, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या करना है। बस ये देख लें आप गौर से, नीचे कितना इसने धागा इकट्ठा कर दिया है। आपने ये वीडियो देखनी है गौर से, और इंशाल्लाह आपका ये मसला घर में बैठ के आपने खुद ही ठीक कर लेना है। आपको सिलाई मशीन बाज़ार लेकर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, डब्बी उतार के मैं आपको दोबारा डब्बी लगा के सारा तरीका अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, हम शुरू करते हैं। अब आपने क्या करना है जी, डब्बी डालनी है इस तरह, ये देखें। उसके बाद आपने नीचे से धागा अपने ऊपर की तरफ ले जाना है इस तरह। जैसे ही हम सिलाई मशीन को घुमाएंगे, शटल घूमेगा, धागा शटल की नोक जो है वो नीचे ले आएगी। यहाँ से धागा जा रहा है आराम से, ये देखें, ये देख रहे हैं। यहाँ पे आके धागे को थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन ये झटका बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपने ये थोड़ी सी दोबारा यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेकी में जाऊँ तो वीडियो लंबी हो जानी है। आपको बहुत अच्छा तरीके से समझाऊंगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। क्योंकि ये धागा जब हम नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो धागे को झटका नहीं लगना चाहिए, धागा इजीली आराम से आज़ाद होना चाहिए। तो ये आज़ाद धागा नहीं है, इसके अंदर अपने क्या करना है, शटल और जो कैरियल के दरमियान यहाँ पे जो मैं पेशकश लगा रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस देख लेनी है आपने। ये यहाँ पे स्पेस होती है थोड़ी सी, लेकिन इसके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं है। ये ऊपर देख लें आप, ये देखें, ये मैं निशान लगा रहा हूँ, इधर बिल्कुल स्पेस ठीक है, इस साइड पे भी स्पेस है इसकी ठीक है। ये देखें, यहाँ पे भी स्पेस है, ऊपर भी है, लेकिन पहले वाली जो साइड है उधर जो स्पेस है वो बिल्कुल कम है सी, लेकिन बहुत कम है। जो ज़्यादा मसला कर रही है उसकी वजह से कर रही है। आपने कोई राड ले लेना है, पेचकस ले लेना है, गज़ पड़ा है, कोई भी चीज़ आपने ले लेनी है, वो लेकर आपने कैरियल के ऊपर रख देनी है इस तरह। इसको आपने हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी एक या दो सट्टे मारनी है, तो यहाँ पे आपकी जो स्पेस है वो थोड़ी सी बन जाएगी। ये देखें, हमारी स्पेस बन गई है, मैं निशान लगा रहा हूँ। तो ये देखें, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये स्पेस पहले नहीं थी, अब बन गई है, क्योंकि यहाँ अब ऊपर से शटल घूम के आता है नीचे से, तो इस स्पेस में से धागा स्पीड के साथ गुजरता है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होगी तो धागा हमारा जो है ना वो मशीन तोड़ेगी भी और गुच्छा भी करेगी। बाकी जो पहले जैसी स्पेस थी वो वहाँ पे ही है, उसको कोई फ़र्क नहीं बना, ये आप खुद देख सकते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि किसी और मेरी बहन भाई का भला हो। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगता है और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाला बेल आइकन भी प्लस कर दिया करें। तो अब उसी कपड़े पे हम चेक करते हैं कि वो मसला हमारा ठीक हुआ है या नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग जितनी मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। इतने चंद वक्त में जितने सब्सक्राइबर और वॉच टाइम मैंने बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आपकी दुआओं से हुआ है। तो उसी कपड़े पे हम सिलाई लगा रहे हैं। नाज़रीन, इस दफ़ा इस वीडियो में आपने मुझे ये बताना है कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जिस कपड़े पे हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी कपड़े पे हम ये दोबारा सिलाई लगानी है, ताकि समझ आ जाए कि उसी कपड़े पे अब सिलाई मशीन ठीक हो गई है या नहीं हुई। तो ये देखें, सिलाई लगा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से सिलाई हमारी ठीक होगी। मुझे तो यही लग रहा है कि ठीक है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ नीचे से। ये देखें सिलाई, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देख लें आप, ये नीचे की सिलाई है, बिल्कुल इजीली और बहुत साफ टांका इसने दे दिया है, और ऊपर का टांका भी इसका बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी मैं सिलाई और लंबी कर देता हूँ, अगर कोई मसला है तो यहाँ पे समझ आ जाए। ये देखें, बिल्कुल ना धागा तोड़ रही है, ना धागा नीचे इकट्ठा कर रही है, किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं बना रही। मसला क्या था, बस छोटी सी सेटिंग थी इसकी,
जो मैंने आपको करके दिखा दी है। ये देख लें आप सिलाई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और आपको चीज़ ऐड करके दिखा देता हूँ कि इस तरह आपके जहन में जो शायद सवाल आ जाए कि यहाँ पे कॉलर पे अगर इस तरह कर रही होगी तो कैसे होगा। अल्लाह के हुक्म से अगर कॉलर पे भी आपका यही मसला है तो आपने यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है। ये कॉलर है, इसके ऊपर 2-3 कपड़े लगे हुए हैं, इसके ऊपर आपने दोबारा फिर मैं कपड़ा लगा देता हूँ ताकि ये मोटा बन जाए। ये देखें, कॉलर है डबल, उसके ऊपर वाइट कपड़ा है, उसके ऊपर फिर कपड़ा है, उसके ऊपर फिर मैं लगा रहा हूँ। ये तकरीबन 5-6 तय बन गई हैं, कॉलर भी है। इसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ कि मोटे कपड़े पे सिलाई मशीन किस तरह नुक्स कर रही है या उसी पे ये ठीक है। तो अल्लाह के करम से मैं आपको नहीं बताता, बाकी आप खुद देख लें वीडियो में, क्योंकि इस तरह आपको यहाँ पे बता दिया तो आपने वीडियो स्किप कर देनी है। ये देखें कॉलर पे, अगर यही सिचुएशन है आपकी, कॉलर पे भी टांका ख़राब कर रही है या गुच्छा बना रही है, तो आपने ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है, आपका टांका अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। इसका कॉलर के ऊपर पहले भी टांका ठीक था और अब भी टांका ठीक है। अब मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखें, ये नुक्कड़ वाली जो सिलाई है ना, इसकी एंड वाली, ये वाली इसकी सिलाई है। सिलाई बिल्कुल दानेदार है, बिल्कुल क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाला बेल आइकन प्रेस कर लें।